हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक नया यूनिट स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम था पी ब्लॉक एलिमेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं और उसका कुछ सामान्य गुण के बारे में अध्ययन हम लोगों ने किया था और हम लोगों ने यह भी जाना था कि पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं वह ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 में उपस्थित होते हैं, जिसमें से हम लोग को जो क्लास 12 में अध्ययन करना है वह था ग्रुप नंबर 15 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक। और प्रीवियस वीडियो के अंतिम में मैंने यह भी कहा था कि अगले वीडियो से हम लोग ग्रुप 15 के बारे में अध्ययन करेंगे। उसी तरह 15th के समाप्त होने के बाद 16th ग्रुप, 17th ग्रुप एंड लास्ट में 18th ग्रुप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज जो हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे ग्रुप 15th के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप 15th से। कि सबसे पहले जानते हैं कि ग्रुप 15th में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। देख लेते हैं एलिमेंट्स और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। बहुत कोई जानते भी होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, क्योंकि 11th क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया हुआ है इसको। एलिमेंट्स पहला है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7 होता है। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, आर्सेनिक एटॉमिक नंबर 33, एंटीमनी एटॉमिक नंबर 51, बिस्मथ एटॉमिक नंबर 83। टोटल 5 तत्व हैं, एलिमेंट हैं। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है यहाँ पर। और अगर सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो सबका लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें देखोगे तो पहले की तुलना में दूसरे जैसा लिखा हुआ है। और यह भी पढ़ चुके हैं, इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं हम लोग, और इसको जनरल कॉन्फ़िगरेशन सब सेल के तौर पर लिखे हुए हैं। तो यह था ग्रुप 15 के एलिमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान रखोगे, एक बार खुद से लिख के ट्राई करोगे सबका कॉन्फ़िगरेशन, कि कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आता है या फिर भूल चुके हो। अगर भूल चुके हो तो एक बार 11 क्लास में जो अध्ययन कर चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में, एक बार रीडिंग कर लोगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा कैसे जाता है, तो समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। हेंस इस प्रकार लिखा गया है इस कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर, कि ग्रुप 15 में जो जितने भी तत्व हैं सबका एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वह होगा NH2NP3। यह इस तरह से लिखा गया, इसको हम लोग समझ सकते हैं। यह जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वह आखिरी सेल ग्रुप 15 में जितने एलिमेंट्स हैं आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और उसके कितने सबसेल में इलेक्ट्रॉन, उसके आधार पर लिखा गया। इसका मतलब कि ग्रुप 15 में जितने सारे यहाँ पर एलिमेंट्स है सबका अगर आखिरी ऑर्बिट देखें कॉन्फ़िगरेशन में तो सब में NH2 और NP3 होना चाहिए। N जो इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिट या सेल, पहले भी बोले आखिरी ऑर्बिट का बात कर रहे हैं। आखिरी ऑर्बिट का संख्या अलग अलग हो सकता है, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सबका अलग अलग हो सकता है। देखते हैं इसको। नाइट्रोजन के लिए देखो NH2NP3 होगा, 6 - 3 लिख दिया गया है, तो इसको आप लोग जो है सो डायरेक्ट 3 ही लिखोगे। NH2NP3 यही तो था जनरल कॉन्फ़िगरेशन में, बस N के जगह पर यहाँ पर 2 हो जाएगा। फास्फोरस में 3s2 3p3, N की जगह पर 3 है। आर्सेनिक में क्या हो जाएगा 4s2 4p3। अब सोच रहे होंगे कि बीच में 3d है,
यह जो है सो अब्बाऊ के अनुसार कहा गया है कि कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर इस तरह से होता है, लेकिन हम लोग आखिरी ऑर्बिट का बात कर रहे हैं, न कि तीसरा। आखिरी ऑर्बिट तो चौथा है, या तो पहले लिखो 4s को या तो बाद में लिखो, लेकिन हम लोग आखिरी ऑर्बिट का बात करें तो सिर्फ 4 वाला देखेंगे। तो 4s2 4p3 यानी n की जगह पर 4 हो जाएगा। एंटीमनी में देखो 5s2 5p3 n बराबर 5, बिस्मत की जगह पर 6s2 6p3 यानी n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यह था, इसके आधार पर ही जनरल कॉन्फ़िगरेशन ns2 np3 लिखा गया है। अब इसमें आते हैं ग्रुप 15 में अकरेंस पर, कि ग्रुप 15 में जितने सारे एलिमेंट्स हैं हमारे प्रकृति में किस रूप में विद्यमान रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, पाए जाते हैं। मोलिकुलर नाइट्रोजन यानी N2 मोलिक्यूल कंप्राइजेज 78% बाय वॉल्यूम आयतन के तौर पर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो हमारे वातावरण में वायु है उसमें 78% भाग आयतन के तौर पर नाइट्रोजन का है। इन अर्थ क्रस्ट, हमारे पृथ्वी के जो सतह पर है, इट अकर्स एज, नाइट्रोजन जो पाए जाते हैं NaNO3 के फॉर्म में, सोडियम नाइट्रेट। और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ चिल्ली साल्ट पीटर NaNO3, याद रखोगे, एंड KNO3 पोटासियम नाइट्रेट, जिसको कहा जाता है इंडियन साल्टपीटर। यह भी पूछा जा चुका है 1 नंबर में कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इंडियन साल्टपीटर इज व्हाट, तो KNO3 होगा। इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के तौर पर पाया जाता है पौधों में और जानवरों में नाइट्रोजन। उसके बाद है फॉस्फोरस अकर्स इन मिनरल्स ऑफ एपेटाइट फैमिली। फॉस्फोरस जो है सो मिनरल्स के रूप में पाया जाता है एपेटाइट फैमिली। फॉर्मूला इसका है एपेटाइट फैमिली का, Ca कैल्शियम 9 फॉस्फेट PO4 का होल 6 इंटू CaX2, X इज इक्वल टू फ्लोरीन क्लोरीन या तो OH हाइड्रोक्सी ग्रुप। एपेटाइट फैमिली बोलते हैं हम लोग, दांत का फॉर्मूला है, दांत में भी यह कंपाउंड होता है जिसमें से फ्लोरीन का जो फॉर्मूला वह हमारे पाया जाता है। फॉस्फोरस इट इज प्रेजेंट इन बोन्स एज वेल एज इन लिविंग सेल्स, कि जीवित कोशिका में और हड्डियों में भी फॉस्फोरस पाया जाता है। एंड और इन मिल्क, दूध में भी, और इग्स में, अंडों में भी पाया जाता है। किस रूप में, तो फॉस्फोप्रोटीन के रूप में, प्रोटीन के रूप में, लेकिन फॉस्फोप्रोटीन यानी फॉस्फोरस एटम मौजूद रहता है। उसके बाद है आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ आर फाउंड मेनली एज सल्फाइड ओर्स, कि बाकी सारे जो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ एलिमेंट्स हैं सब का सब पाया जाता है सल्फाइड ओर के तौर पर, अयस्क के तौर पर, सल्फाइड एस के फॉर्म में, जैसे एंटीमनी सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड और बिस्मथ सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं हमारे पृथ्वी के सतह पर।